अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इल्म की तलाश। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ अहम मुख़फ़्फ़फ़ात इलामात के बारे में बताऊंगी, जिन्हें आप रमूज़ औक़ाफ़ भी कह सकते हैं और इलामात भी कह सकते हैं। वो जो अहम इलामात हम आज की वीडियो में सीखेंगे, उन्हें आप आप अपने टाइम मैनेज करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर में टाइम शॉर्ट होता है और आप पूरी पूरी इबारत नहीं लिख सकते, लेकिन वो इलामत आप डालकर बहुत अच्छे से अपनी बात को समझा सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल है जी मुख़फ़्फ़फ़ात, सेकंड है शेर, उसके बाद है मिसरा, तख़ल्लुस, मकान नंबर, सन या साल, सफ़ा नंबर, हवाला, चांद, इलामत तर्क। ठीक है, ये मेन टॉपिक आज के हमारे होंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मुख़फ़्फ़फ़ात क्या होते हैं जी? मुख़फ़्फ़फ़ात वो मुख्तसर इलामत जो असल फ़िक्रे की जगह इस्तेमाल हो। जी तो स्टूडेंट, मुख़फ़्फ़फ़ात क्या होते हैं जी? मुख़फ़्फ़फ़ात वो मुख्तसर इलामत होती है जो असल फ़िक्रे की जगह इस्तेमाल की जाती है, यानी कि हम पूरा फ़िक्रा नहीं लिखते अपनी इबारत में, हम उसकी जगह मुख़फ़्फ़फ़ात को लिख देते हैं। तो पहली हमारी मुख़फ़्फ़फ़ात है, ये आपको अच्छे से पता होगी। बच्चों को ये मुख़फ़्फ़फ़ात 1 क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाती है, स्कूल में समझाना और बताना और याद करवाना। ये है सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम। इस इलामत को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो वहाँ पे अगर आप ये पूरी इबारत नहीं लिख पाते तो मोहम्मद के ऊपर या फिर रसूल पाक के साथ ये इलामत हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इलामत है हमारी रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है बच्चों कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलामत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ही सिर्फ लगती है, और रज़ी अल्लाह अन्हा की इलामत जो है, ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो उनके साथ लगती है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम थे, जिन्होंने आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था। ठीक है, उनके नाम के साथ अगर आप रज़ी अल्लाह अन्हा नहीं लिख सकते या लिख देते हैं तो दैट्स गुड, और लेकिन अगर नहीं लिख पाते तो आप वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में रज़ी अल्लाह अन्हा भी लिख सकते हैं। तो अगला हम बताते हैं
अगली इलामत है प्यारे बच्चों अलैहिस्सलाम। ये इलामत होती है अलैहिस्सलाम की। ये ज़्यादातर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इलामत है जी रहमतुल्लाह अलैहि। ये जो मोतबर शख्सियात होती हैं उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैहि की इलामत को हम इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ये इलामत की जगह इबारत लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते और आप पेपर में अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो आप इन इलामात को लिखकर इन इबारत का टाइम जो आप लगाएंगे वो टाइम आप अच्छे से बचा सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट आगे चलने जा रही हैं इलामात, तो ज़रा गौर कीजिएगा। शेर की इलामत होती है ये, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहीं पर शेर लिखना है। अब मैं यहाँ पे एक शेर लिख रही हूँ, दम लिया न था क़यामत ने हनोज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। फिर तेरा वक्त सफ़र ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। अब जब आप अपनी किसी इबारत में या किसी इक़्तिबास में या कहीं पे भी आप शेर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इबारत लिखी। जब आपने शेर लिखना शुरू करना है तो आपने इबारत वाली लाइन, जैसे यहाँ आपकी इबारत कंप्लीट हुई तो यहाँ पर आपने एक लाइन नीचे आना, लाइन के ऊपर आपने ये शेर की इलामत लगा देनी है, ठीक है। और फिर उसके नीचे दम लिया न था क़यामत ने हनोज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। इस तरह आपने शेर लिख देना है। मिसरा, मिसरे की इलामत ये है, ठीक है। और मिसरे की इलामत जब बच्चों आपने ये देखें दो लाइन से मिलकर शेर बना था, ठीक है। जब आप दो लाइंस का शेर पूरा कंप्लीट नहीं करते तो उस वक्त आप एक लाइन लिखते हो, तो जब एक लाइन लिखी जाती है तो एक लाइन को शेर नहीं हम कहते हैं, उसको हम मिसरा कहते हैं, ठीक है। और जब हमने मिसरा लिखना होता है, किसी को क्या पता ये हमने सादी लाइन लिखी है या हमने किसी शेर का मिसरा लिखा है, इसके लिए इसकी निशानदही करने के लिए हम यहाँ पर मिसरे की इलामत को इस्तेमाल करेंगे। तखल्लुस, तखल्लुस तखल्लुस क्या होता है जी? वो छोटा सा फ़र्ज़ी नाम होता है जो शायर अपने नाम की जगह इस्तेमाल करता है, और जहाँ अपना वो छोटा सा नाम वो इस्तेमाल करता है उस छोटे से नाम पर ये तखल्लुस की इलामत को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, ठीक है। अब ये पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब। अब मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब अपनी पोइट्री में पूरा नाम तो इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अपनी पोइट्री में हर शेर के आखिर में गालिब, आपको पता होगा कि मक्ता यानी गज़ल या गज़ल का आखिरी शेर जो होता है उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और जब वो तखल्लुस अपना छोटा सा नाम फ़र्ज़ी इस्तेमाल करता है तो उस पर ये इलामत आती है जो ये निशानदही करती है कि ये तखल्लुस है शायर का। आगे है जी मकान नंबर। मकान नंबर की इलामत ये होती है,
प्यारे बच्चों, आपने अब ना, अगर आपने कहीं भी ये इलामत इस्तेमाल नहीं हुई देखी, तो अब आपके घर में जो भी आप डोमिसाइल बनवाने जाते हैं या आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आपको ना, अगर वो पार्सल के ज़रिए से आए ना, तो आपने पार्सल पे देखना है, आपका जो घर का पता लिखा होगा ना, मकान नंबर लिखा होगा, वहाँ पे नंबर पूरा नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ पे ये इलामत लिखी हुई होगी। ठीक है, ये आपने नोट करनी है, ये मकान नंबर की इलामत होती है। ठीक है, ये मकान लिख के, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये मकान नंबर 21, यानी कि यहाँ पूरा नंबर नहीं लिखा जाता, ये इलामत डाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी सन या साल। ठीक है, आप उर्दू में सन या साल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह, ये इलामत होती है सन या साल की, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो इसकी ढलवान है ना, यहाँ पर आपने जो साल चल रहा है, जैसे 2021 चल रहा है, तो मैं 2 यहाँ लिखूँगी और बाकी का 0, 2 और 1 ये मैं इधर पीछे लिखूँगी। ठीक है, यानी 2021 इस तरह से लिखना है, ये साल की इलामत के साथ। नेक्स्ट है जी सॉरी कि जी सफ़ा नंबर। सफ़ा नंबर की इलामत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आम किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, या शायद आपने टीचर्स वगैरह से नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, सफ़ा नंबर की इलामत ये होती है जब हम लिखते हैं कि हवाला देते हैं या कोई किताब का सफ़ा नंबर हमने लिखना होता है कि किताब का सफ़ा नंबर 23, किताब का सफ़ा नंबर 23। ठीक है, आपने यहाँ पर पूरा सफ़ा नहीं लिखा लफ्ज़, यहाँ पर आपने सिर्फ सफ़े की इलामत को लिखा और ऊपर जो भी आपके रिक्वायर्ड सफ़ा है या जो भी आपने सफ़ा खोलना है उसका लिख दिया, नंबर लिख दिया। ठीक है, आगे है हवाला। हवाला की इलामत जो होती है शेर की इलामत जैसे, लेकिन शेर की जो ये लाइन होती है वो सीधी होती है और हवाला की ज़रा थोड़ी सी तिरछी होती है। और इसकी एक और पहचान भी है प्यारे बच्चों, जब आप किसी कोई इबारत लिखी है आपने, तो जैसे आपने लिख दिया खाना काबा। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी वजाहत करूं, आपने पैराग्राफ में तो लिख दिया खाना काबा, तो जब आपने उसका हवाला देना है, खाना काबा की तफसील बयान करनी है, तो आपने खाना काबा के जहाँ आपने खाना काबा लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपने ये इलामत डालने, जैसे खाना काबा लिखा और यूँ इलामत डाली ऐसे, और इस पर क्योंकि ये आपने पहला लफ्ज़ लिया है जिसकी आप वजाहत करना चाह रहे हो, हवाला देना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पर हवाला नंबर 1 लिख दिया। फिर आप अगर हाशिया, आपके हाशिया किस तरफ लिखना चाहते हैं, तो आप हाशिया के उस तरफ आप तफसील लिख दें। तफसील लिखने से पहले आप ये इलामत हवाला की लिखेंगे और जो हवाला का नंबर है वो भी लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है आप ज़्यादा अल्फाज की वजाहत करना चाहें, तो हवाला नंबर 1, 2, 3 भी हो सकता है, तो हर हवाले का नंबर यहाँ पर हाशिए की तरफ लिखकर या साइड पर नीचे अगर आपने बयान करना है हवाला, तो आप बताकर नंबर देकर फिर उसका हवाला बयान करें। अब जिस तरह आपने खाना काबा का हवाला नंबर 1 लिख दिया, अब जब आप हाशिए की तरफ या जहाँ भी आप वजाहत करेंगे, तो हवाला नंबर 1 लिख कर नीचे आप उसकी वजाहत कर देंगे अल्लाह प्यारा का घर, जहाँ पर मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, तवाफ़ करने के लिए जाते हैं हर साल। ठीक है, तो ये हवाला की यानी कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक इलामत होती है जी चाँद की। चाँद को हम ये सर्कल के बाद ऐसे, ये चाँद की इलामत होती है। ठीक है, आप देखें आपके मोहल्ले में हो सकता है कोई चाँद नाम के बच्चे रहते हों या किसी
लड़के का नाम हो, किसी बड़े का नाम हो, या किसी का उर्फ नाम कह सकते हैं, कोई निक नेम कह सकते हैं, चाँद हो सकता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि जहाँ आप बात कर रहे हैं वो चाँद कौन सा है, मोहल्ले का चाँद है या आसमान का चाँद है। अब आपने ये निशानदही करने के लिए कि चाँद जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आसमान वाले चाँद की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस चाँद के ऊपर आपने जब चाँद लिखना है यहाँ पर यूं तिरछा ये चाँद बनाते हैं, चलिफ चा लिख के नून दाल के ऊपर नून जहाँ आएगा ना वहाँ पर आपने ये चाँद की इलामत डाल देनी है। इससे पता चलेगा कि आप आसमान के चाँद की बात कर रहे हैं। सबसे लास्ट और अहम इलामत है इलामत तर्क। इलामत तर्क ये होती है उर्दू के नंबर 8 की तरह, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब मैं एक लाइन लिख के आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि मैं ने से, यहाँ मैं गलत इलामत नहीं इबारत नहीं लिख रही, ये मैं आपको डिफ़ाइन करने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने से दिल की तमाम बातें कर दी। अब मैंने से दिल की तमाम बातें कर दी। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ मुझसे मिसिंग हो गया, ठीक है। अब मिस कहाँ से हुआ, मैंने उससे दिल की तमाम बातें कर दी। अब मैंने के बाद मैंने लफ्ज़ लिखना मैं भूल गई थी। यहाँ पर अब मैं यूँ नहीं करूँगी कि बड़े बड़े एरो डाल दूँगी ये इधर जा रहा है या इस तरह नहीं, वो एक अनफॉर्मल सा और बहुत रफ और बेढंगा सा तरीका लगता है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे ये इलामत तर्क की को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमसे यहाँ पर एक लफ्ज़ छूट गया और ये डालकर इलामत हम उसके ऊपर वो लफ्ज़ लिख देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको वाकई ही बहुत सी नई इलामात का पता चला है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हामी नासिर आपका दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।